नमस्ते, मैं डॉक्टर प्रशांत क्लिनिकल विजडम बाय डॉक्टर प्रशांत पोदार में आपको स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे मेटाबॉलिक एसिडीमिया के बारे में। अभी मेटाबॉलिक एसिडीमिया हम डायग्नोज कैसे करें? हमको पता है कि नॉर्मली एबीजी के अंदर या फिर वीबीजी के अंदर पीएच जो है 7.35 टू 7.45 होता है। अभी जब भी पीएच 7.35 से कम हो तब हम इसको कहते हैं कि एसिडीमिया है। अभी अगर एसिडीमिया है तो बेसिकली एसिड खून के अंदर अगर ज़्यादा बन रहा है तो एक तो दो रीजन से होगा। एक तो मेटाबॉलिक कारण से होगा या फिर हो सकता है कि रेस्पिरेटरी कॉज से होगा। तो रेस्पिरेटरी का तो बहुत सिंपल है। हमको पता है कि पीसीओ2 के लेवल्स नॉर्मली 35 से लेकर 45 तक होते हैं। तो जब भी पीसीओ2 45 से ऊपर होगा और यहाँ पे अगर बाइकार्बोनेट नॉर्मल है तो हम उसको कहेंगे कि रेस्पिरेटरी एसिडीमिया है। अभी बाइकार्ब के नॉर्मल लेवल्स होते हैं 18 से लेकर 22 तक। तो जब भी पीएच एसिडिक है, पीएच अगर 7.35 से कम है और अगर बाइकार्ब 18 से नीचे है तो हम उसको कहेंगे कि मेटाबॉलिक एसिडीमिया है। अगर उसमें पीसीओ2 भी अगर सपोज होता है कि 45 से ऊपर है तो एक रेस्पिरेटरी एसिडीमिया का भी कंपोनेंट हो सकता है, लेकिन वैसे यूजुअली होता नहीं है। तो पीएच अगर 7.35 से कम है और बाइकार्ब अगर 18 से कम है तो हम उसको लेबल करेंगे कि पेशेंट को मेटाबॉलिक एसिडीमिया का कंपोनेंट है। अभी उसको ट्रीट कैसे करें? ट्रीट करने के लिए हमको पता होना चाहिए कि ये मेटाबॉलिक एसिडीमिया होता क्यों है या फिर ज़रूरत क्या है होने की। तो कुछ जो कारण है उसमें है सिग्निफिकेंट, अगर पेशेंट को सपोज डिहाइड्रेटेड पेशेंट है या फिर बहुत सारे लूज मोशंस हुए हैं या फिर बहुत सारी उल्टियाँ हुई हैं तो उससे काफ़ी ज़्यादा हद तक पानी निकल जाता है। और वहाँ पे बहुत कॉमनली इन्फेक्शन के कारण या फिर डिहाइड्रेशन के कारण या फिर वोमिटिंग या फिर लूज मोशन के कारण मेटाबॉलिक एसिडीमिया होता है। तो उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एडिक्वेट हाइड्रेशन हमको देना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो डिपेंडिंग ऑन पेशेंट हो सकता है कि पेशेंट को 500 से लेकर 1000 ml आईवी बोलस देने की ज़रूरत पड़े और हम उसको यूजुअली 100 टू 150 ml पर आवर से हाइड्रेट कर सकते हैं ओरली या फिर आईवी। जैसे जैसे पेशेंट रिहाइड्रेट होता है एसिडीमिया 100% करेक्ट हो सकता है। दूसरी चीज़ बहुत कॉमनली हमको जो देखने के लिए मिलती है वो सेप्सिस। अगर पेशेंट को बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फिर फंगल या फिर कोई भी अगर कुछ इन्फेक्शन है और उसमें अगर मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन हो रहा है या फिर सिर्फ सेप्सिस के कारण बहुत कॉमनली पेशेंट्स को एक तो एपेटाइट काफ़ी ज़्यादा कम होता है, पेशेंट्स काफ़ी ज़्यादा डिहाइड्रेटेड होते हैं और उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन का कारण एक्यूट किडनी इंजरी, लिवर को भी डैमेज हो सकता है। तो एसजीओटी एजीपीटी थोड़े से डिरेंज हो सकते हैं, हेपेटाइटिस हो सकता है। और बिकॉज ऑफ सेप्सिस जो इतने सारे इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स खून के अंदर पर्ज किए जाते हैं, तो ये इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स एसोसिएटेड विथ रिड्यूस्ड एपेटाइट, रिड्यूस्ड हाइड्रेशन, ये AKI, पुअर परफ्यूजन ऑफ हार्ट, पुअर परफ्यूजन ऑफ मसल्स, टेंडन, ये सभी मिला के एसिडीमिया कर सकते हैं। तो उसको ट्रीट कैसे करें? उसको ट्रीट करने के लिए आवश्यक है ये सेप्सिस को आइडेंटिफाई करना चाहिए। वो कहाँ पे है वो देखना चाहिए, यूटीआई है या फिर न्यूमोनिया है या फिर कहीं पे एब्सिस है या फिर सेलुलाइटिस है, देखना चाहिए कि कहाँ पे इन्फेक्शन है और उसके हिसाब से हमको अकॉर्डिंगली एंटीबायोटिक देना आवश्यक है। तो एडिक्वेट एंटीबायोटिक्स, एडिक्वेट हाइड्रेशन, एडिक्वेट मल्टीविटामिन्स, विटामिन सी, ये देना आवश्यक है। तब जाके वो ऑटोमेटिकली एसिडीमिया करेक्ट होता जाएगा। दूसरी चीज़ जैसे डीके, डायबिटिक केटोएसिडोसिस में भी हमको पता है। अभी यहाँ पे क्या होता है डायबिटिक केटोएसिडोसिस में बहुत कॉमनली बीएसएल जो है, शुगर जो है मोर देन 300 होता है। पीएच तो एसिडीमिया होता है 7.35 से कम होता है और यूरिन में अच्छे खासे मॉडरेट टू लार्ज प्रोटीन्स रहते हैं। तो ये मोस्टली तो होता है टाइप 1 डायबिटीज़ में, जब पेशेंट इंसुलिन को मिस कर देते हैं। और टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस में भी हो सकता है अगर पेशेंट को इन्फेक्शन है या फिर बहुत दिनों से इंसुलिन नहीं ले रहे हैं या फिर फिजिकल एग्जर्शन हुआ या फिर और कुछ कारण हो सकते हैं। तो वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट हमको पता है कि डीके में 24 आवर्स में हमको कम से कम 5 to 6 लीटर्स पानी
या फिर लिक्विड्स देना बहुत आवश्यक है। जैसे ही हम पेशेंट्स को एक आईवी बोलस देते हैं 500 ml से लेकर 1000 ml तक, और फ्लूइड्स कंटिन्यू करते हैं 120 टू 150 ml पर आवर, तो वैसे वैसे पेशेंट्स अच्छे खासे रिहाइड्रेट होने लगते हैं, और ये जो शुगर्स बहुत ज़्यादा हाई है वो इमीडिएटली ड्रॉप होने स्टार्ट कर देते हैं। जो बेस्ट दूसरा ट्रीटमेंट है डीके के लिए वो बहुत आवश्यक है इंसुलिन, क्योंकि डीके होता ही मोस्टली एब्सोल्यूट या फिर एक रिलेटिव इंसुलिन डेफिशिएंसी के कारण। तो पेशेंट्स को हम इंसुलिन जैसे ही इन्फ्यूजन के फॉर्म में स्टार्ट करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम तो पेशेंट को 8 से 10 यूनिट आईवी पुश कर देते हैं इंसुलिन, और एक 8 यूनिट पर आवर से इन्फ्यूजन स्टार्ट करते हैं। बीएसएल या फिर शुगर्स हम हर एक घंटा चेक करते हैं, और उसके हिसाब से हम इंसुलिन कम करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो मैं बहुत कॉमनली फॉलो करता हूँ कि अगर BSL 300 से ज़्यादा है, तो सपोज 8 यूनिट्स पर आवर दे दिया। 250 से 300 अगर है तो हम उसको 6 यूनिट पर आवर देते हैं। 200 से 250 तक अगर है तो हम उसको 4 यूनिट पर आवर देते हैं। 150 से अगर 200 है तो हम उसको 2 यूनिट देते हैं। और 100 से लेकर 150 यूनिट तक है तो उसको हम 1 यूनिट देते हैं पूरा 24 घंटे के लिए, जब तक शुगर अच्छा खासा कंट्रोल नहीं होता है। जब तक कंटिन्यूसली 2 बार यूरिन के केटोन्स नील नहीं होते हैं या फिर स्मॉल नहीं होते हैं। एक बार, 2 बार अगर यूरिन के केटोन्स नील होते हैं या फिर स्मॉल होते हैं, मतलब एसिडेमिया अच्छा खासा कंट्रोल हो गया है। उस टाइम पे हम इन्फ्यूजन बंद करके उसको फिक्स डोज में स्विच कर सकते हैं। तो चौथी चीज, जैसे बर्न में बहुत कॉमनली एसिडीमिया देखा जाता है, या फिर पॉइजनिंग में भी एसिडीमिया देखा जाता है, तो उसको अकॉर्डिंगली अंडरलाइन जो कॉज है उसको ट्रीट करना आवश्यक है। बहुत कॉमनली कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में भी बहुत कॉमनली एसिडीमिया देखा जाता है, क्योंकि वहाँ पे टिश्यू का परफ्यूजन नहीं होता है अच्छे से। तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है या फिर हार्ट फेलियर है, तो उसमें जैसे इंजेक्शन डोबेटामीन है, एड्रेनालिन है, वो यूज़ किया जा सकता है। जो डुअल एंटीप्लेटलेट्स हैं या फिर हेपारिन देके हार्ट फेलियर को पहले मैनेज करना बहुत आवश्यक है। उस पेशेंट्स को एनआईवी लगाना बहुत आवश्यक पड़ सकता है, या फिर इन्वेजिव वेंटिलेशन लगा के जो भी कंजेशन है लंग्स का उसको कम करना बहुत आवश्यक है। डायरेटिक्स बहुत कॉमनली मेटाबॉलिक अल्कलेमिया करते हैं, और लंग्स का और दिल का दोनों का भी लोड कम करते हैं। तो ओवरऑल जो कंजेशन है, जो पूरा पानी जमा हुआ है लंग्स में और पूरा बॉडी में, हार्ट फेलियर एल लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर या फिर लेफ्ट हार्ट फेलियर रहेगा तो लंग्स पूरे कंजेस्ट होंगे। राइट साइड का हार्ट फेलियर है तो पूरा सिस्टेमिक कंजेशन जैसे एसाइटिस है, पेडिलिडीमा है, एनासार्का है, फेशियल पफनेस है, वो रहेगा। तो कंजेशन कम करेंगे डायरेटिक से, या फिर इन्वेसिव वेंटिलेशन से, या फिर हार्ट फेलियर के मैनेजमेंट से, तो ऑटोमेटिकली एसिडीमिया करेक्ट होता जाएगा। और बहुत कॉमनली हम ये भी करते हैं, अगर पेशेंट को एसिडीमिया है, पीएच अगर 7.35 से कम है, और पेशेंट को अगर हाइपोटेंशन है, तो हाइपोटेंशन में मैं एक चीज़ बहुत कॉमनली कहता हूँ कि अगर खून के अंदर एसिड है, तो हाइपोटेंशन ठीक करने के लिए, हाइपोटेंशन को सॉर्ट आउट करने के लिए जो हम इंजेक्शन नॉराइड लगाते हैं, एड्रेनालिन लगाते हैं, या फिर डोपेटामिन लगाते हैं, या फिर डोपामिन लगाते हैं, वो अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं अगर एसिडीमिया है तो जैसे जैसे एसिडीमिया करेक्ट होता जाएगा ये मेडिसिन बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, और बीपी बहुत अच्छे तरीके से बढ़ सकता है। इसलिए टेम्पररी, जब तक ये इंजेक्शन बंद ना हो, अगर कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, फ्लूइड ओवरलोड नहीं है, तो बहुत कॉमनली 50 सीसी या 50 to 100 सीसी हम इंजेक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट दे सकते हैं। और अगर एक 25 to 50 सीसी बाइकार्बोनेट हम एटलीस्ट कुछ घंटों के लिए तो दे ही सकते हैं, 6 घंटे या फिर 8 घंटे या फिर 10 घंटे। ये टोटली डिपेंड करता है कि पेशेंट का कंडीशन कैसे है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को फ्लूइड्स देना ही है, 100 ml पर आवर फ्लूइड्स देना ही है, और पेशेंट को अगर सीवियर एसिडीमिया है, तो उसमें 50 सीसी हम सोडियम बाइकार्बोनेट दे सकते हैं, और 50 सीसी बाकी हम एनएस है, डीएनएस है, या फिर आरएल है, जो भी फ्लूइड है वो हम दे सकते हैं। तो उसके हिसाब से अगर एसिडी में बहुत ज़्यादा नहीं है, और अगर हाइपोटेंशन है, तो उस टाइम पे फिर 25 सीसी भी हम दे सकते हैं कुछ घंटों के लिए। और नेक्स्ट डे भी जब हम करते हैं, जब एसिडी में अच्छा खासा कंट्रोल में है, अगर बाइकार्बोनेट 18 के आसपास है, तो उस टाइम पे उसको सोडियम बाइकार्बोनेट को बंद करके हम फिक्स डोज 50 सीसी 6 आरली भी कर सकते हैं, या फिर 25 सीसी
हम 6 आवरली भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन पेशेंट कंडीशन। तो ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं एसिडीमिया में, ताकि हम पेशेंट का एसिडीमिया अच्छे से करेक्ट कर पाए। अभी के लिए इतना ही, एंड थैंक यू सो मच।